सर वो साइड के ऑप्शंस नहीं दिख रहे। ओके सर, 2 मिनट वेट करें सर। ठीक है, बोधे ऋषभ करेक्ट है। सेजल चेक करें, गलत जवाब। हर्षल चेक करें, रॉन्ग आंसर। संस्कृति इंग्लिश चेक करें, रॉन्ग आंसर। ऋतिक रोशन यादव चेक करें, गलत जवाब। कैसा होगा भाई, एक एक क्वेश्चन में तुम लोग जो हो। संस्कृति इंग्लिश अभी करेक्ट है। अभिषेक करेक्ट है। ओनली 3 बच्चों का करेक्ट अभी तक। सर इसके पहले का वीडियो है क्या सर? सर ऋषि रोकड़े पेज नंबर 1 डला है, इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ाया है। डाकू गब्बर सिंह। परसों का बोला मैं। ओके, परसों का डाल दिया था मैंने, जो भी था। यस सर। ओके सर। चलिए तो भैया, वो कहाँ गए हर्ष मिश्रा आज? हर्ष वैष्णव आए हैं। दिशा आंसर करो। मृगांक मिश्रा क्या कर रहे हैं भाई? आंसर करो जल्दी से। चलिए तो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत समय आपको दे दिया, केवल 3-4 बच्चों ने ही इसको सही आंसर किया है। अभिषेक बहादुर, संस्कृति इंग्ले, ऋषभ बोधे। सुमित तजने, पता नहीं इनको क्या हो गया है। पहले तो आंसर आया करता था, अब तो बिल्कुल ही दीपशिका सिंह पढ़ाई लिखना छोड़ दिया है बिल्कुल। वो बच्चे जिनका आंसर पहले आया करता था, अब बिल्कुल ही रिस्पॉन्स जीरो हो गया। चलिए, so here we discuss the solution of this question. Correct answer of this question is fourth option, 1 - 1 by √2.
प्लस 7/√2 इट इज द करेक्ट आंसर। और अब आप देखें क्वेश्चन में आपको न्यू पोजीशन दी है 4-3 न्यू सिस्टम के कोऑर्डिनेट है, मतलब मेरे को x डैश का वैल्यू 4 दिया है और मेरे को y डैश का वैल्यू 3 दिया है माइनस तक। मेरे को वर्ल्ड कोऑर्डिनेट बताने हैं और मेरे को एंगल 135 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर ये cos 130 पर थीटा की जगह बस 135 लिख देना है ओनली, और कुछ नहीं करना था। थीटा की जगह 135 डिग्री, थीटा की जगह 135 डिग्री और थीटा की जगह 135 डिग्री। You have to find the old coordinate। तो अब देखिए तो जब आप ये लगाते तो x का वैल्यू आप लिखते, इस डायरेक्शन में लिखा जाएगा x, तो 4 इंटू कॉस 35 डिग्री माइनस प्लस 3 इंटू साइन 135 डिग्री। और जब आप y कोऑर्डिनेट को लिखते तो 4 इंटू साइन 135 डिग्री और माइनस 3 इंटू कॉस 135 डिग्री। और अब आपको बस केवल वैल्यूज पुटअप करने थे, तो पहले आपको वैल्यूज बता देते हैं क्योंकि दो ही वैल्यूज रिक्वायर्ड है, साइन 135 और कॉस 135। तो व्हेन यू कैलकुलेट साइन 135 डिग्री, तो साइन 135 कैन बी रिटन साइन 90 प्लस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इट इज cos 45 जिसका वैल्यू 1/√2। और व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos 135 डिग्री, तो cos 135 को भी आप cos 90 प्लस 45 लिखोगे। सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन 45 डिग्री आता, which is minus का 1/√2। So now we get sin 135 and cos 135, and after this आपने केवल values put up करनी है। So therefore x coordinate cos 135 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/√2, it is minus 4/√2, और sin 135 डिग्री का वैल्यू प्लस 1/√2, so it is 3/√2, which gives you minus का 1/√2, and y coordinate it is sin 135 put together 4/√2, और ये माइनस होता है इसलिए प्लस 3/√2, which gives you 7/√2। So correct answer is minus 1/√2 plus 7/√2। इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं। एंगल ऑफ रोटेशन लास्ट कंसेप्ट लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था वो ये है, ठीक है। कल के पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अभी भी मन में कोई सवाल प्रश्न क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत समय पहले एकदम स्टार्टिंग में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिनोट करने के लिए उसके दो पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक को अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरे को पोलर कोऑर्डिनेट बोलते थे। और आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि आपको या तो कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने आएंगे या फिर पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने आएगा, और दोनों में आपको कन्वर्जन के लिए एक रिलेशन रिक्वायर्ड है। वो कंसेप्ट आप पेज पलट के सामने रख लीजिए। उसी कंसेप्ट पर बेस में अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि वो सबसे पहला कंसेप्ट आपका रिवाइज हो सके। देखते हैं आप में से कितना लोग बनाता है। और वो पोलर कोऑर्डिनेट पे मैं एक के बाद एक दो क्वेश्चन आपको अब यहाँ पर दे रहा हूँ, इसलिए आप वो पोलर कोऑर्डिनेट का जो थ्योरी एकदम स्टार्टिंग में शुरुआती दिनों में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, तो आप उसको खोल के सामने रख लीजिए। वो आपको इन दोनों क्वेश्चन में हेल्प करेगा, और आप सभी से एक्सपेक्टेड है दोनों क्वेश्चन का आप आंसर बिल्कुल सही सही देंगे। एक साथ आपने आंसर करना है, दो क्वेश्चन एक साथ मैं आपको दे रहा हूँ। तो थर्ड पेज पर चलते हैं, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3।
आप पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो थ्योरी है एक बार देख लीजिए उसको। वो आने वाले इन 2 क्वेश्चन में आपको बहुत मदद करेंगे। आप सभी से एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन लिखते ही आप आंसर भी कर देंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों का नंबरिंग 1 और 2 ऐसा करके मैं दे रहा हूँ। आप अपने आंसर भी ऐसे ही देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आपका ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन passes through -1, pi by 2 and perpendicular to the line √3 sin theta plus 2 cos theta equals to 4/r is। आपका पहला ऑप्शन है 2 equals to √3r cos theta minus 2r sin theta। ऑप्शन नंबर सेकंड 5 equals to -2 √3 r sin theta plus 4r cos theta। Option third 2 is equals to √3r cos theta plus 2r cos theta। Last option 5 is equals to 2 √3r sin theta plus 4r cos theta। क्वेश्चन समझिए और आंसर करिए। और एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। If the polar coordinates of vertices of triangle are 0, 0, 3 pi by 2, 3 pi by 6, then it is पहला ऑप्शन है राइट एंगल्ड होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलैटरल होगा, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। So these are the 2 sums. You have 5 minutes for these 2 sums. Your time starts now. दोनों साथ सॉल्व करिए, दोनों के साथ में आंसर करिए। सर सी ऑप्शन सही है क्या फर्स्ट वाले क्वेश्चन का?
मतलब हाँ ऐसे ही दिया हुआ करेक्ट। है, ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको सही मान के चलें। अभी से 72 आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड। प्लीज बी फास्ट। जितना जल्दी आप करेंगे उतने जल्दी नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर ब्लर हो रहा है। कौन है भाई ब्लर वाला? सर मैं हल्का हल्का हो रहा है। अरे हो गया ऋषि सर, ढोकड़े। हो गया क्लियर। हाँ, हो गया सर क्लियर। ओके ओके, माइक म्यूट कर लो। ये थे हमारे भाई ऋषि ढोकड़े, डाकू गब्बर सिंह। ऋषभ बोधे, आपका जो आंसर है पहला वाला वो करेक्ट है, और जो दूसरा वाला है वो भी करेक्ट है। बहुत बहुत बधाई। ये हैं भाई ऋषभ बोधे। ये जन बंधु, आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग। सुमित तजने आंसर करें, चुपचाप बैठना नहीं है, लगे रहो। वैष्णव नहीं आए क्या आज? केवल 3 बच्चों ने आंसर किया, 2 सही 1 गलत। सर मैं कर
अभिषेक वांद्रे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है। दीपशिका सिंह, सही जवाब है ये वाला। पूर्वा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। चलो, कुछ तो गर्ल्स जागी। संस्कृति इंगले, उठो, सोना नहीं है, जल्दी आंसर करो। प्रियांशु मेश्राम, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 ने जो आपने ऑप्शन किया है क्वेश्चन 2 का, ये गलत है। प्रियांशु मेश्राम, जेई मानकापुर ब्रांच। चलिए 1 मिनट और उसके बाद अपन इसका डिस्कशन करेंगे दोनों क्वेश्चन का, और फिर अपन आगे चलेंगे। 1 मिनट और आपके पास है, यदि कोई करना चाहे आंसर बच्चा तो कर सकता है। ओके, ऋषि रोकड़े करेक्ट है। ऋतिक रोशन यादव करेक्ट है। चलिए तो अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन किन वजहों से नहीं आया वो आप समझ ले। फर्स्ट क्वेश्चन का पहले ही ऑप्शन करेक्ट था, और केवल आपने इतना ध्यान रखना था, आपको बोला था कि आपने केवल यहां पर ये करना है, पोलर कोऑर्डिनेट निकालते वक्त पूर्वा सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। आपने ये पढ़ा था कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। एक जो छोटी सी बात थी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, वो केवल इतनी छिपी थी कि x जो होता है वो आर कॉस थीटा और y जो होता है वो आर साइन थीटा है। तो नाउ अब आपको ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन थी ये वाली, इसको यदि आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, आर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता तो ये आर साइन थीटा बनता, और आर साइन थीटा को आप लिख सकते हो y, और आर कॉस थीटा बनता उसको आप लिख सकते हो x। मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन थी जो पोलर के टर्म्स में ऐसी दिखती थी, वो कार्टेशियन में आपको यूं दिखेगी, या फिर आप इसको लिख सकते थे 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 4। अब आपको वो लाइन बताना है जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो। तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर लिखना आपको सिखाया था, इंटरचेंज करना है। तो ये रूट 3x प्लस 2y, और किसी एक का साइन चेंज कर देंगे। तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और एक का साइन चेंज हो जाता है, प्लस c। अब ये c निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया था कि ये लाइन -1, π/2 से पास हो रही है, और -1, π/2 यदि ये पोलर कोऑर्डिनेट है, तो आप यदि इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो भी बता देता हूं कि x कोऑर्डिनेट होता है r cos थीटा, तो 0 आएगा, और y कोऑर्डिनेट होता है r sin थीटा, तो -1 आएगा। तो ये 0 -1 से पास होता है, कर दीजिए 0 -1 से पास। तो जब 0 -1 से पास कराओगे तो c का वैल्यू
-2 आ जाएगा। देयरफॉर लाइन की इक्वेशन इक्वल्स टू 2 बन जाएगी। अब आप फिर से x की जगह पर r cos थीटा और y की जगह पर r sin थीटा लिख दें तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बस और कुछ नहीं। x को फिर से क्या लिख दोगे, r cos थीटा, और y को r sin थीटा, तो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं पेज नंबर 4 पे इस सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। देखिए अब पेज नंबर 4 and here we discuss the solution of this question. ये सॉल्यूशन में कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा अभी। तो आपको जो भी बताया, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन बना लो, और कार्टेशियन बनाने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है। ये सब आपको एक डिस्टेंस और एक एंगल दिया, मतलब आर और थीटा दिए। तो आर और थीटा आप यहां पे डाल के एक्स और वाई जो होता है वो क्या होता है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। सो देयरफॉर यदि आप 0 0 लेंगे, मतलब आर भी 0 है और थीटा भी 0 है, तो आर को जब 0 डालोगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 0 0 बनेगा। जब आप 3, π/2 लेंगे, मतलब आर को 3 और थीटा को π/2, आर को 3 थीटा को π/2, तो ये 0 बनेगा और साइन 91। और जब आप तीसरा 3, π/6 लेंगे, मतलब डिस्टेंस 3 और एंगल 30 डिग्री, तो ये 3 और cos 30 √3/2 होता है, तो इट इज 3 √3/2, और ये 3 और sin 30 1/2 होता है, तो 3/2। ये किसी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स आ जाते हैं। और अब आपको ये ट्राइंगल पहचानना था कि ये ट्राइंगल इन चारों में से कौन सा होगा। तो केवल इसमें ये करना था आपको, ये वर्टेक्स हैं आपके 0 0, और जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो आप देखोगे ये 3 आती है। 27/4 9/4 36/4, तो ट्राइंगल इक्विलैटरल बन जाता है, बस और कुछ नहीं करना। तो पोलर से कार्टेशियन बना लीजिए और उसके बाद नोट कर लीजिए आप इसको भी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। ये हटा लो। तो ये अब आपका पूरा सेकंड क्वेश्चन हो गया, और सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ पेज है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसका करेक्ट आंसर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो जो कंसेप्ट आपने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस तरीके से उसका क्वेश्चन में हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कोई डाउट है आपके मन में, सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। और एक और नया कंसेप्ट, बिल्कुल जिस पर आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया, मैं कोशिश हमारी ये है कि सारे कंसेप्ट आपके साथ में डिस्कस कर सकूं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 5।
तो देखिए ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ट्राई करें। द क्वेश्चन इज a line coming from point 3, 4 is reflected on point A of x-axis, and it passes through point 1, 8, then coordinate of E is first option is it is 7/3, 0. It is 5, 0. 29/3, 0. Or it is 9/2, 0. ए का कोऑर्डिनेट पूछना है, और चूंकि ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है और इसी कारण से वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब मेनली फोकस आपने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने पे करना है। सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। आप आंसर सामने क्वेश्चन नंबर लिख के डालेंगे और ट्राई करिए। अगेन अभी तक आपने ये कंसेप्ट पर बेस क्वेश्चन नहीं किया है। दो मिनट है आपके पास, ट्राई करिए। मैं आता हूँ 2 मिनट।
तो संस्कृति इंगले ने आंसर किया है और संस्कृति इंगले आपका ये आंसर जो है बिल्कुल भी गलत है। चेक करिए इसको, रॉन्ग आंसर। बी फास्ट, लास्ट 2 minutes more and then we will discuss its solution. अभिषेक बात कर, वेरी गुड, करेक्ट है। सर मैं री एंटर कर रहा हूँ। जी सर। ऋषि रोकड़े चेक करें, गलत जवाब। सर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पास हो रही है ना 1,8 से। जी, पहले वहां से आई है, कमिंग हो रही है, मतलब आ रही है, उसके बाद एक्स एक्सिस को टकरा रही है, टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके उस पॉइंट से निकल जा रही है। यह जनबंधु करेक्ट है। ऋषि रोकड़े चेक करें। तो जो आपने पढ़ा है उन्हीं से बनते हैं क्वेश्चन, कंसेप्ट उतना ही है, लेकिन क्या अभी तक आपने इस टाइप का एक आध सम कर लेंगे तो फिर ये आगे ध्यान रहेगा। इसलिए कंसेप्ट, हर कंसेप्ट पर एक एक क्वेश्चन आपको ट्राई करा दे रहा हूँ कि इन फ्यूचर कभी इस पर क्वेश्चन आते हैं तो अपन इस टाइप का एक आध क्वेश्चन करे हुए होंगे, देन वी सॉल्व इट। ऋतिक रोशन यादव करेक्ट है। जस्ट अभी किया। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पर ले लेते हैं, एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आप देखिए जो लाइन है हमारा, ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन है। सर आंसर क्या है? आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए। हेलो। 30। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन आपको ये दिया था, एक लाइन आ रही है 3,4 से, ए पे टकरा रही है, टकराने के बाद 1,8 से निकल जाए, ये क्वेश्चन था। क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। दिस लाइन इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 3,4 and after reflection it is passing through the point 1,8, 1,8 से निकल जा रही है रिफ्लेक्ट होके। सो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, आपको इस ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, और केवल इतना ही है इस क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो दोनों है वो बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट जहां पर टकरा रही है रे,
और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं, न्यूमेरिकली बराबर होंगे। बट यदि आप डायरेक्शन की बात करोगे तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। और इसी कारण कि जब आप इस एंगल का tan थीटा लोगे, मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो ये लाइन का आप स्लोप लोगे तो ये लाइन का स्लोप आपका आएगा 4 - 0 अपॉन 3 - x। इट इज इक्वल बट अपोजिट साइन स्लोप ऑफ दिस लाइन, और ये लाइन का स्लोप आपका 8 - 0 अपॉन 1 - x है। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस 4, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दिस गिव्स यू 1 - x, माइनस का 6 प्लस का 2x, and now this gives you 3x is equals to 7, and therefore the value of x is 7/3, and x is 7/3, then the coordinate of vertex A, sorry point A, is 7/3, 0। तो मेनली कंसेप्ट ये है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। और जब आप ये एंगल के tan लोगे तो ये स्लोप ऑफ लाइन बनेंगे, और चूंकि ये जो एंगल बन रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन से बन रहा है, इसलिए स्लोप हमने पॉजिटिव लिया है। और ये जो एंगल बन रहा है ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से एंगल बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर स्लोप पे हमने माइनस का साइन दिया है। क्लॉकवाइज के लिए, सॉरी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, बाकी दोनों के स्लोप इक्वेट कर दिए और कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज दी सोल्यूशन। आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए एक और अगले क्वेश्चन और अगले कंसेप्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं। पेज नंबर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला भी। If alpha comma beta is one end of diagonal of a square and equation of other diagonal is x minus y equals to alpha, then other vertex of diagonal is तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली ट्राई करें। आफ्टर 2 मिनट मैं इसके ऑप्शन आपके सामने रखूंगा, जो कि ऑप्शन से क्रॉस चेक वगैरह मार के आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। 2 मिनट दीजिए, यदि आ जाता है उस बीच में आपका आंसर तो ठीक है, अदरवाइज आई गिव यू दी ऑप्शंस, उसके बाद आप ट्राई करिएगा, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे सोल्यूशन को। तो आपको डायगोनल का एक डायगोनल दिया है पूरा का पूरा, और जो दूसरा डायगोनल है उसका एक वर्टेक्स अल्फा बीटा दिया है, उसका दूसरा वर्टेक्स आपको बताना है।
ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट है, सेजल चेक करें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ इसके। पहला ऑप्शन है अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा। दूसरा ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा कॉमा जीरो, जीरो कॉमा माइनस अल्फा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज none of these। संस्कृति इंगले करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है, बताइए ऋषभ बोधे क्या किया। सर दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर मतलब इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो एक का इक्वेशन पता है तो दूसरे की स्लोप पता चल गई, और क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कॉमन पॉइंट पे करते हैं तो वो उनका मिड पॉइंट होता है, तो वो भी निकल गया। फिर उसके बाद वो कैसे निकल गया? वो कैसे मतलब दो इक्वेशन मिल गई ना अपन को। पहली इक्वेशन अपने पास थी पहले से, ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू अल्फा, और फिर दूसरे डायगोनल का अपन को स्लोप भी मिल गया और अल्फा कॉमा बीटा भी पता था, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से सेकंड इक्वेशन भी आ गई। फिर दोनों का इंटरसेक्शन जो था वो कॉमन डायगोनल का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था, वो मिल गया। वो क्योंकि डायगोनल का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स के इंटरसेक्शन का, तो उससे थर्ड वाला भी आ गया। ठीक है, धन्यवाद। तो आप समझ गए, एक वर्टेक्स दिया था, एक डायगोनल दिया था, ये वाला वर्टेक्स आपको फाइंड आउट करना था। किसी तरीके से हमको ये मिल जाए, किसी तरीके से हमको ये मिल जाए मिड पॉइंट, तो हम वो बता सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। तो हमारा ये फोकस इस पे था मेनली। तो एक जो इन्होंने प्रोसीजर बताया वो भी सही है, वैसे भी आप वही आता है सबसे पहले ख्याल में, क्या कि आप जानते हो जो दूसरा डायगोनल होगा वो दूसरा डायगोनल पहले डायगोनल पे परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट से पास भी होगा, मतलब आप दूसरा डायगोनल निकाल सकते हो। एंड वंस वी गेट दूसरा डायगोनल, तो दूसरा डायगोनल और पहला डायगोनल सॉल्व करके वी गेट दिस, एंड देन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी गेट दिस। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दूसरा डायगोनल फाइंड करना है, पहला स्टेप। उसके बाद डायगोनल डायगोनल को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना है, ये दूसरा स्टेप। उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द जो रिक्वायर्ड वर्टेक्स जो आपसे पूछा है। तो ऐसे तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, ऐसे आ जाता है आंसर, और ये सही तरीका भी है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये चीज अपन ने पहले भी करी थी, और वो ये थी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप सभी ने फॉर्मूला लिखा है, क्या, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। ये काय का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। तो कहने का मतलब है कि यदि मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये लाइन को निकाल के दूसरा डायगोनल निकाल के दोनों को सॉल्व करके ये एम निकालेंगे, उससे भी एम मिलता है, बाकी एम इससे भी मिल जाता है। ये अपन डायरेक्ट अपन को पता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा है, a का वैल्यू कितना है, 1 है, y1 का वैल्यू कितना है, बीटा है, b का वैल्यू कितना है, -1 है, ये माइनस अल्फा हो जाएगा। तो सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस अल्फा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है,
और यहाँ एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा डाल, अल्फा और डन। अब क्या होगा, ये अल्फा कट जाएंगे, तो अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एक्स माइनस अल्फा बाई टू बराबर व्हाट, बीटा बाई टू, और y माइनस बीटा अपॉन माइनस वन बराबर आ गया बीटा बाई टू। जब आप सॉल्व करोगे तो x आपके पास आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, और y आपके पास आ जाएगा बीटा बाई टू। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। यही आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, ये 2 अल्फा बनना चाहिए, सर आपने x माइनस अल्फा के नीचे 2 कैसे लाया? तो है ही ना बीटा बाई टू। नहीं नहीं, सेकंड स्टेप में x माइनस अल्फा बाई 2, 2 नहीं चाहिए ना? अबे तो पहले बताना चाहिए ना तुमको, कितना आता है ये, 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट आता है अल्फा प्लस बीटा बाई टू और 2 वाई, अल्फा प्लस, हाँ सही सही, ठीक है। हाँ सर। ये आएंगे एक्स और वाई, मतलब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आपको निकाल सकते हो इमेज पॉइंट। अच्छा आपको एक चीज और बताएं, इतना भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट इमेज पॉइंट पढ़ा, एक बार मेरे को चेक कर लेने दो, बीटा अल्फा प्लस बीटा लो आ गया ना ये। और आपको एक चीज और बताई थी उसमें कि ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये जो होगा ये इसकी इमेज होगी, ये इसकी इमेज होगी। तो इमेज निकालने के लिए यही फॉर्मूला आपने लिखा था, बट आपको बस बोला था कि यहाँ पर क्या लिख देना है, आपने ट्वाइस कर देना है। अब जैसे ही आप इसको ट्वाइस करते हो तो यहाँ पर ये केवल कितने के बराबर बचेगा, ये बीटा बचेगा, और ये भी क्या बचेगा, बीटा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, एंड डायरेक्टली यू गेट द आंसर अल्फा प्लस बीटा कॉमा 0। तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का और इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट बताया था, वो यहाँ पे सीधा आपको हेल्प करेगा। तो एक्चुअल मेथड से भी आप जा सकते हो कि फर्स्ट यू कैलकुलेट दी अदर डायगोनल, क्योंकि वो जो दूसरा वाला डायगोनल होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा, एंड दो बोथ डायगोनल को जब आप सॉल्व करेंगे सो वी गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पॉइंट। अदरवाइज ये वर्टेक्स दिया है, ये लाइन दी है, तो ये जो Q होगा ये इसका इमेज पॉइंट होगा, और इमेज निकालने के लिए डायरेक्ट अपन ये फॉर्मूला जानते, इस फॉर्मूला में बस ये तीसरा स्टेप में आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो करेक्ट आंसर इज अल्फा प्लस बीटा कॉमा 0, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो कई तरीके से आप कर सकते हो उसको, क्वेश्चन को। कोई डाउट है कैलकुलेशन में, कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। नोट ही है, इसको नोट कर लें। सर जो आप बोल रहे थे ना कि ऑप्शन पे क्रॉस चेक करेंगे, कैसा वो? नहीं वो तो देखिए कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करता है, कहाँ गया, मिड पॉइंट निकालोगे ना, हाँ ये गिवन पॉइंट का और ऑप्शन का मिड पॉइंट निकालोगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर है, क्योंकि मिड पॉइंट इस पे लाई करेगा। तो जैसे अच्छा। आप फर्स्ट ऑप्शन का और इसका मिड पॉइंट निकालो, जो मिड पॉइंट आएगा वो इधर डाल के देखो सेटिस्फाई होता है। जैसे मैं पहले वाले के साथ आपको करके दिखाता हूँ कि इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये मिड पॉइंट आया। अब ये इधर डाल के देखते हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे
ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखते हो अल्फा नहीं आता, तो फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यदि मैं थर्ड से करूं, थर्ड का और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट आएगा अल्फा बाई 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये मिड पॉइंट आता है। अब ये मिड पॉइंट इसमें डाल के देखिए, तो x माइनस वाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे अल्फा नहीं आता, माइनस बीटा बाई 2 बचता है साथ में, तो ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। तो कौन सा? सेकेंड ऑप्शन आप बोल सकते, नन ऑफ दी जनरली होता नहीं, ये क्रॉस चेकिंग। और कोई क्वेरी डाउट आपके मन में? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब आप किसी क्वेश्चन को करें तो एक दो तीन अप्रोचेस आपके साथ में होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है? तो उससे कई सारे और भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज पॉइंट के कंसेप्ट से भी आप इसको कर सकते हो, बाकी डायगोनल की इक्वेशन निकाल के भी आप कर सकते हो, क्रॉस चेकिंग से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कितना नोट कर लीजिए, कोई और ये क्वेश्चन में सवाल हो आपको तो पूछ लीजिए। एक सवाल आप लिख लीजिए, उसका आप आंसर करिएगा फिर होमवर्क में। क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ बेस of an equilateral triangle is x plus y equals to 2 and its vertex 2 comma minus 1, then the length of its side. पहला ऑप्शन है √3/2, √2, √3/t और none of these। सर वो वर्टेक्स कोई भी हो सकता है क्या? क्या बोले तो सब? वो वर्टेक्स कोई भी हो सकता है कि तीनों में से? एक बार और पूछो ऋषभ, हेलो। एक बार और पूछो ऋषभ। हाँ सर, वो वर्टेक्स तीनों में से कोई भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है ना कि बेस वाला ही है एक। ऋषभ एक बार और पूछो। हेलो सर। ऋषभ मेरे को तुम्हारी आवाज आ रही है, लेकिन बार बार पूछवाने से मतलब ये है कि थोड़ा सोच के पूछोगे तो शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे मेरे से, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ऋषभ एक बार और पूछें। सॉरी सर। समझा अभी? अरे ऋषभ समझा कि नहीं? हाँ सर। पक्का? अरे हाँ पक्का कि सर। नहीं? हाँ चलो ठीक, धन्यवाद। सो दिस इज क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करें, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल धन्यवाद। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय एवरीवन।